देखिए सबसे पहले कौन सा कोण है, न्यून कोण। ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और फिर उसके बाद कौन सा होता है, समकोण। समकोण कौन सा कोण होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। फिर उसके बाद अधिक कोण आता है। अधिक कोण कौन सा होता है, ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम हो, तो ये क्या कहलाता है, अधिक कोण। अधिक कोण के बाद आता है ऋजु कोण या सरल कोण। कौन सा आता है, ऋजु कोण या सरल कोण। तो वो कोण जो 180 अंश का कोण होता है, यानी ऐसा कोण जो 180 अंश का हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। फिर उसके बाद आता है वृहत कोण। वृहत कोण कौन सा होता है, वृहत कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती, जिसको रिफ्लेक्स एंगल भी कहा जाता है ना। ये कौन सा कोण होता है, वो कोण जो 180 अंश से लेके 360 अंश के बीच में हो। कहाँ हो, 180 से लेकर के 360 अंश के बीच में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृहत कोण या रिफ्लेक्स कोण। ठीक है। अब उसके बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कौन सा होता है, ऐसा कोण जो जिसकी माप जो होती है वो 360 अंश हो। ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश, उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है। अब एक आता है पूरक कोण, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कोण में होता क्या है, देखो जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम लोग पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, कितना हो, 180 अंश हो, तो उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है।